ब्याज हो गया ऑटोमेटिक। नमस्कार दोस्तों। जीएसटी में ब्याज का रिकवरी करना अब ऑटोमेटिक हो चुका है, लेकिन बहस इसके बारे में अभी शुरू हुआ है और आगे भी इसका बहस चलना है। लेकिन टैक्स अधिकारी करे भी तो क्या? ब्याज डिमांड करना है या नहीं करना है? सेक्शन 50 जीएसटी एक्ट के अंदर साफ साफ कहता है कि ब्याज देना चाहिए और ब्याज ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे देना है, ना कि नेट टैक्स। ग्रॉस टैक्स क्या है, नेट टैक्स क्या है? अगर आप देखना चाहेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट डिडक्शन करने से पहले जो लायबिलिटी बनती है वो हो गया ग्रॉस टैक्स, और इनपुट टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो कैश में जमा की जाती है वो हो गया नेट टैक्स। अमेंडमेंट आ चुका है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंदर में कि ब्याज नेट टैक्स पे लागू होना चाहिए, और ट्रेड की ये मांग रही है कि उसको रेट्रोस्पेक्टिव मतलब 1 जुलाई 2017 से लागू करना है। इसके बारे में सरकार विचार विमर्श कर रही है, लेकिन टैक्स अधिकारी करे तो क्या? टैक्स अधिकारी का जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि कानून जैसा है उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। आज के दिन कानून का जो प्रोविजन है अभी भी कह रहा है कि टैक्स ग्रॉस लायबिलिटी पे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ब्याज जो है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे कैलकुलेट करना है, ना कि नेट टैक्स लायबिलिटी। आपने देखा होगा कि जजमेंट्स वगैरह आ रहे कोर्ट्स के कि टैक्स ब्याज रिकवर करने के लिए भी अधिकारी को चाहिए कि एक कारण बताओ नोटिस दें। एक और वीडियो में हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि कारण बताओ नोटिस कैसे दी जाती है, और केवल इंटरेस्ट अगर डिमांड करना हो तो किस आधार के बिना पर डिमांड की जा सकती है। ये सारे चीज हमने ऑलरेडी एक वीडियो में देखी हुई है। लेकिन ब्याज दो किस्म का होता है। एक हो गया ब्याज जो स्वयं निर्धारित टैक्स पर अप्लाई करती है। अगर मैं टैक्स पेयर ने खुद ही अपने रिटर्न्स में ये स्वीकार किया है कि उसका टैक्स लायबिलिटी ₹1,00,000 है, मान के चलते हैं उन्हें उसने खुद ही डिसाइड करके रिटर्न फाइल करी हुई है कि लायबिलिटी ₹1,00,000 की है। जब लायबिलिटी स्वीकार है, इंटरेस्ट उस लायबिलिटी पे भी उसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन स्वयं निर्धारित टैक्स ना होते हुए एक किसी और प्रोसीडिंग से निकली हुई एक डिमांड अगर कंफर्म हो जाती है, तब भी उस डिमांड पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो अपील का टाइम अभी पेंडिंग है। अपील कर सकता है, अपील में रिजल्ट क्या निकलेगा वो बाद में देखना है, वो सारी चीज उसमें। लेकिन सेल्फ असेस्ड टैक्स और डिस्प्यूटेड टैक्स में बहुत फर्क है, और इस विषय पे शायद ही कोई कोर्ट को बताया हुआ है कि देयर इज ए डिफरेंस कि सेल्फ असेस्ड टैक्स और डिमांडेड टैक्स, डिस्प्यूटेड टैक्स में अंतर क्या है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 पे अगर हम ध्यान देंगे तो दो चीजें हैं। एक हो गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पे भी ब्याज लग सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि मैं क्लेम करते हुए यूटिलाइज ना करूं तो उसमें फिलहाल ब्याज नहीं लग सकता है, क्योंकि सबसेक्शन 3 जो है सेक्शन 50 के, वो कहता है जब मैचिंग हो जाती है उसके बाद इंटरेस्ट लगना है अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट पर। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो एलिजिबल नॉट एलिजिबल कुछ भी हो, इनपुट क्रेडिट अगर मैं ले लूं तो उस महीने या आगे वाले महीने में बिना वो क्रेडिट को यूटिलाइज किए मैं कैश में टैक्स जमा नहीं कर सकता। पोर्टल वो फैसिलिटी नहीं दे रही है। मतलब क्रेडिट अगर ले लूं तो आज नहीं तो अगले महीने,
वो भी यूटिलाइज हो जाना है। अब जब क्रेडिट गलत तरीके से लेते हुए उसको टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो क्या इस डिमांड को रॉन्ग क्रेडिट के आधार पर नोटिस देना चाहिए या नॉट पेड टैक्स के आधार पर नोटिस देना चाहिए, वो अधिकारी को सोचना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट अलग अलग डिमांड पे अलग अलग तरीके से पेश आता है। सेक्शन 75(9) में एक बहुत सुंदर सा प्रोविजन है। वो कहता है अगर ऑर्डर में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर में इंटरेस्ट का कंफर्म होना छूट गया है, तब भी टैक्स पेयर को उस पे जो इंटरेस्ट बनता है जमा करना चाहिए। देखिएगा कि कानून बहुत केयरफुली ड्राफ्ट किया हुआ है और टैक्स अधिकारी को चाहिए कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हुए तय करना है कि ब्याज ऑटोमेटिक है या नहीं। ऑर्डर में ना होते हुए भी ये सेक्शन कह रहा है कि डिमांड कर सकते। दूसरी बात, सेक्शन 75(12) में अगर ध्यान देंगे तो वहां साफ साफ लिखा गया है स्वयं निर्धारित कर अगर पेमेंट नहीं की जाती और उस स्वयं निर्धारित कर के ऊपर जो ब्याज लगना है आज के दिन कानून के हालात के कानून के पोजीशन के बेसिस पर टैक्स अधिकारी को वापस एक कारण बताओ नोटिस देना जरूरी नहीं है। सीधा सीधा सेक्शन 75 में पहुंचते हुए रिकवरी एक्शन ले सकते हैं। इस प्रोविजन का होते हुए भी कोर्ट क्यों डिसाइड कर रही है कि इंटरेस्ट नोटिस के बिना डिमांड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो पहले जो दो पॉइंट है, क्या इस लायबिलिटी को डिस्प्यूटेड डिमांड के एंगल से देखा जा रहा है या इस टैक्स लायबिलिटी स्वयं निर्धारित टैक्स लायबिलिटी? यदि स्वयं निर्धारित है तो 75(12) पूरा कवर करता है और कानून के तौर पे रिकवरी एक्शन ले सकते हैं अधिकारी बिना एक और नोटिस दिए, क्योंकि टैक्स पेयर ने तो खुद ही माना हुआ है कि ये उसका लायबिलिटी है। तो इसके बाद वापस नोटिस देने से कोई नया जवाब तो आना नहीं है। देयरफॉर सेक्शन 75(12) को माइंड में रखते हुए इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना है। इंटरेस्ट नेट टैक्स पे लगना है, आज तक वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। इंडस्ट्री की मांग ये है कि गवर्नमेंट इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट करे, लेकिन जब करेंगे तब शायद इस वीडियो को अपडेट करना होगा। लेकिन आज की तारीख में ये नोटिफाइड नहीं है। टैक्स अथॉरिटी का ये फर्ज है कि वो ग्रॉस लायबिलिटी पे डिमांड बिठाए और कार्रवाई आगे बढ़ाए। ध्यान दीजिएगा, अगर ये इंटरेस्ट सेल्फ असेस्ड टैक्स पे है तो 75 सबसेक्शन 12 साफ साफ कहता है कि इट इज डायरेक्टली अंडर रिकवरी प्रोसीडिंग, नो नीड फॉर वन मोर नोटिस। अगर ये डिस्प्यूटेड टैक्स है तो उसमें जाहिर है इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। 75(9) तो हमने देखी है कि फाइनली जब डिसाइड होगा उस पर जो बनता है इंटरेस्ट इट विल बी एप्लीकेबल। इस बात में एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब वायलेशन हुआ, मतलब द रेलेवेंट डेट, एक और वीडियो में हमने देखा हुआ है कि कारण बताओ नोटिस जब देना है उसका एक समय की सीमा होता है और एक रेलेवेंट डेट माना जाता है। कानून की परिस्थिति उस रेलेवेंट डेट में जो था वो फ्रीज हो जाएगा। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चाहे पहुंच जाए, हर वो नए अमेंडमेंट आगे जो आएगा वो रेलेवेंट डेट को डिस्टर्ब नहीं करती है। रेलेवेंट डेट में कानून का परिस्थिति जो था वैसा ही रहेगा, अनलेस सिर्फ और सिर्फ ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली नोटिफाई ना हो। क्योंकि रेलेवेंट डेट इतना इंपॉर्टेंट डेट है कि कानून का परिस्थिति जो है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लॉ, वो फ्रीज कर दी जाती है और इससे आगे नो चेंजेस। कानून जो चेंज होता है वो आगे के लिए है, पीछे वाले केस के लिए रेलेवेंट डेट के दिन। इस बात को टैक्स अधिकारी माइंड में रखें और डिटेल में स्टडी करें, क्योंकि इंटरेस्ट ये सारे पोजीशन को देखते हुए साफ साफ सामने आ रही है कि ब्याज हो गई ऑटोमेटिक। नमस्कार।